भारतवर्ष के विशाल इतिहास में अनेकों शक्तिशाली राजा महाराजा हुए हैं। उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातें, उनकी उपलब्धियां, युद्ध कौशल और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को मेरे चैनल के माध्यम से एक एक करके विस्तृत कर रहा हूं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा कंटेंट आपके सभी एग्जाम के लिए यूजेबल है, जहां इतिहास से प्रश्न आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट कालाशोक के बारे में। सम्राट शिशुनाग ने लगभग 412 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे और 394 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शिशुनाग का उत्तराधिकारी उनका बेटा कालाशोक लगभग 394 ईसा पूर्व मगध का अगला राजा बना और 366 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में कालाशोक को काकवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। कालाशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। सम्राट कालाशोक के जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पहला, कालाशोक ने लगभग 383 ईसा पूर्व चिल्लबग वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। शिवगामी इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसी दौरान बौद्ध धर्म स्थविर और महासंघिक दो भागों में विभाजित हो गया था। दरअसल बौद्ध संघ के इसी संगीति में मतभेद उत्पन्न हो गया था, इसलिए दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। जो लोग परंपरागत नियमों को मानते थे वो स्थविर तथा जो लोग परिवर्तन और नए नियमों को स्वीकार करते थे वो महासंघिक कहलाए, जो कि आगे चलकर क्रमशः हीनयान और महायान में विभाजित हुए। दूसरा, कालाशोक के पिता वैशाली को जीतकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को बनाया था, लेकिन कालाशोक ने अपने शासनकाल में पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और अस्थायी रूप से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई। वर्ष 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक ने मगध पर लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। इस तरह से देखा जाए तो काफी लंबे समय तक शासन किया था। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद ने गले में चाकू घोंपकर कालाशोक की हत्या कर दिया था। पारंपरिक स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे। इन्होंने कुल मिलाकर 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। सम्राट कालाशोक का पुत्र नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। सेनापति महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम जानेंगे नंद वंश का उदय और महापद्मानंद के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।